वेलकम टू लवली स्पीक्स चैनल। आज हम देखेंगे इंटरव्यू में व्हाइट हेड जूनियर क्या क्या क्वेश्चन आपसे पूछते हैं। डेमो राउंड में कौन कौन क्वेश्चन कोड से रिलेटेड, पीडीएफ से रिलेटेड वो आपसे पूछ सकते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय ड्रॉप डाउन इन कोडिंग। ड्रॉप डाउन क्या होता है? देखते होंगे बहुत सारे आइटम, जब आप एक आइटम पर क्लिक करते हैं तो एक बॉक्स खुल कर आता है, जैसे लिस्ट बॉक्स में होता है। तो जैसे आप ग्रोसरी आइटम ही देख लीजिए, शुगर, सॉल्ट, पल्सेस और भी कुछ आइटम हो, स्नैक्स वगैरह, तो उसका एक बॉक्स खुल जाता है। जैसे ही आप वहां कर्सर ले जाते हैं तो वैसे ही ड्रॉप डाउन होता है। तो हम देखते डिफाइन क्या बोलना है। अ ड्रॉप डाउन लिस्ट इज अ ग्राफिकल कंट्रोल एलिमेंट similar to a list box that allows the user to choose one value from a list। जो भी आपको लिस्ट में से आइटम ढूंढना है, आप एक ही उसमें से ढूंढ सकते हैं। जैसे आपको एग्जांपल देती हूँ मैं कंट्री का। कौन सा कंट्री आप रह रहे हैं, किसी फॉर्म में फिलअप करने टाइम आप एक ही कंट्री उस टाइम चूज कर सकते हैं। वैसे ही ड्रॉप डाउन यूज होता है। सो व्हेन अ ड्रॉप डाउन लिस्ट इज इनएक्टिव इट डिस्प्लेज अ सिंगल वैल्यू। एक ही वैल्यू शो करते रहता है जब वो एक्टिव में नहीं रहता है, जब तक आप वहां कर्सर नहीं ले जाते। जैसे ही आप कर्सर ले जाते हैं वो बहुत सारा वैल्यू दिखाता है, उसमें से जो भी आपको सिलेक्ट करना है आप कर सकते हैं। When activated, it displays a list of values from which the user may select one। ओके, तो आप इंटरव्यूअर को बताइए कि ये ड्रॉप डाउन होता है और एक एग्जाम्पल से भी आप उनको क्लियर कीजिए ताकि वो समझे कि आप एक्चुअल में जानते हैं इस चीज को। सो सेकेंड क्वेश्चन, हाउ वी कैन चेंज कलर ऑफ टेक्स्ट और बैकग्राउंड कलर। ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, जावा स्क्रिप्ट हो या फिर p5.js एडिटर हो, कि कैसे हम टेक्स्ट का कलर या फिर बैकग्राउंड, वेबसाइट में बैकग्राउंड का कलर चेंज कर सकते हैं। तो आप उनका आंसर दीजिए कि कलर चेंज करने के लिए हमको बहुत सारे मेथड्स है, जैसे RGB कलर वैल्यू चेंज करके, हेक्साडेसिमल वैल्यू चेंज करके, फिर पिक कलर, चूज कलर का वैल्यू होता है, जहां आप क्लिक करेंगे तो बहुत सारे कलर दिखाएंगे, आप वहां से कोई भी एक सेलेक्ट करके यूज कर सकते हैं। मैंने इसका एक वीडियो भी बनाया है, आप देख सकते हैं वहां जाकर। मैंने फुल क्लियर किया है क्या होता है कलर, कैसे यूज करना है वेब पेज में। सो RGB कलर वैल्यूज आर सपोर्टेड इन ऑल ब्राउजर्स। ये सभी ब्राउजर में यूज होते हैं, चाहे वो इंटरनेट एक्सप्लोरर हो, मोजिला फायरबॉक्स हो या क्रोम हो। सो RGB कलर का वैल्यू क्या होता है, 0 to 255। और RGB स्टैंड क्या करता है, R फॉर रेड, G फॉर ग्रीन एंड B फॉर ब्लू। Each parameter, red, green and blue, defines the intensity of the color as an integer between 0 and 255। ये इंटेंसिटी क्या है, आपको कोई भी कलर कितना डार्क, कितना ओपेसिटी के साथ डार्कनेस नहीं दिखाना, ये सब वैल्यू डिसाइड करता है 0 to 255। उसी में मिक्सिंग होता है, जैसे रेड ग्रीन मिक्स करके, ग्रीन ब्लू मिक्स करके जो भी कलर का आउटपुट आता है वो आपको सेट करता है। सो फॉर एग्जाम्पल RGB 00255 इज रेंडर्ड एज ब्लू। इसमें देखिए रेड और ग्रीन जो है वो 00 वैल्यू है, तो ये साइलेंट है, और ब्लू जो है वो 255 है। तो आपका कलर क्या देगा उस टाइम, ब्लू कलर, because the blue parameter is set to its highest value। highest value क्या है, आपसे पूछ सकते हैं कलर में RGB वैल्यू में highest value कितना होता है, तो आप बताइए 255। और lowest value क्या होता है, 0। so and the others are set to 0, so it will come to blue color। ये होता है HTML में कैसे हम देते हैं एक बैकग्राउंड कलर चेंज करने का कोड। तो आप बॉडी के अंदर बैकग्राउंड कलर कोलोन और जो भी आपका कलर का कोड है, ये सब कोड है, #928, ये सब कोड है। अलग अलग कलर के लिए अलग अलग हेक्स वैल्यू आता है। तो इसको बॉडी क्लोज करेंगे और उसमें क्या लिखेंगे, बॉडी में स्टाइल करते हैं। स्टाइल क्या चीज के लिए यूज होता है, CSS के लिए। CSS स्टैंड्स फॉर कैस्केडिंग स्टाइल शीट। मैंने ये सब का भी वीडियो अलग बनाया है, आप देख सकते हैं उसको।
सो स्टाइल में हम चेंज करते हैं बैकग्राउंड कलर, और यहाँ बैकग्राउंड कलर क्या दे रहा है, क्या नाम है, पाउडर ब्लू। पाउडर ब्लू कलर का नेम दे रहा है। आप इसके जगह पे रेड, येलो, ग्रीन, ब्लू जो भी आपको मन है डाल सकते हैं। तो ये सब क्या चीज के लिए यूज होता है, सेटिंग फॉर बैकग्राउंड कलर। और अब देखते हैं p5.js जो कि आजकल प्रो टी लेवल में बहुत पूछे जा रहे हैं, p5.js का पीडीएफ। तो p5.js में का क्या बैकग्राउंड चेंज करने का कोड है, अगर आपसे इंटरव्यूअर पूछते हैं तो आप बताइए बैकग्राउंड इन ब्रैकेट वी विल गिव नंबर, लाइक हियर वी गिव 200। तो 200 क्या है, एक कलर कोड है। आप यहाँ 200 की जगह 400 रखिए, 255 रखिए, हर कलर का हर एक वैल्यू चेंज होता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज माउस होवर। माउस होवर क्या होता है या माउस ओवर क्या होता है, HOVER भी रहता है, OVER भी रहता है। सो आप आंसर दीजिएगा माउस ओवर क्या होता है। जैसे ही आप देखते होंगे वेब पेज में आप माउस कर्सर ले जाते हैं तो या तो वहां ड्रॉप डाउन लिस्ट बॉक्स खुल जाता है, या उस स्क्रीन का कलर चेंज होता है, या कुछ भी चेंजिंग आते हैं उस जगह कर्सर ले जाने पर। तो आप बताइए माउस ओवर क्या है। अ माउस ओवर ऑल्सो कॉल्ड जस्ट होवर, होवर भी सिर्फ बोलते हैं इसको, ट्रिगर्स एन इवेंट when a user places a mouse over a designated area। किसी स्पेसिफिक एरिया पे वो यूज किया रहता है। जैसे ही आप वहां कर्सर ले जाते, जैसे पॉन्ग गेम में मैंने डिस्कस किया था, जैसे ही उस रेक्टेंगल पे मैं कर्सर ले जा रही थी वो अप एंड डाउन, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल साइज में मूव कर रहा था। तो ये सब क्या है, माउस होवर का इफेक्ट है। तो आप बताइए एग्जाम्पल में, जैसे कि हाइपरलिंक क्या होता है, जब आप एक लिंक दिया रहता है आपको कुछ का, जैसे ही आप उस लिंक को क्लिक करते हैं तो आप किसी अनदर वेब पेज में जाते हैं, किसी अदर वेब पेज में जाकर आप उस मटेरियल को देखते हैं। सो आप बताइए हाइपरलिंक एग्जांपल है माउस होवर का। 400 पिक्सल्स में साइज होता है। दिस मेथड शुड बी कॉल्ड ओनली वंस एट द स्टार्ट ऑफ सेटअप। जब भी आप p5.js एडिटर खोलते हैं तो उस टाइम स्टार्ट करने के टाइम आपको ये सेटअप क्रिएट करना होता है, क्रिएट कैनवास करके। ऑलरेडी आप खोलेंगे तो क्रिएट कैनवास 400 साइज का एक डायमेंशन आपको क्रिएट किया रहता है। अगर आपको उसका विड्थ हाइट चेंज करना है तो आप साइज को चेंज कर सकते हैं। क्रिएट कैनवास कॉमा विंडो विड्थ, ये क्या है, विंडो का विड्थ क्रिएट करता है और विंडो हाइट। तो आप उनको डिफाइन कीजिए कि ये विंडो विड्थ और विंडो हाइट के लिए यूज होता है। सो आपसे पूछ सकते हैं जैसे व्हाट डू यू अंडरस्टैंड दैट क्रिएट कैनवास 400, 400 मींस। तो आप बताइए फर्स्ट जो 400 वैल्यू है विंडो विड्थ का है, और सेकेंड वैल्यू जो भी हम रखेंगे, अभी यहाँ 400 आप 500 भी कर सकते हैं, वो विंडो हाइट का होगा। So next question is how to switch to high contrast mode in p5.js editor। कैसे हम हाई कॉन्ट्रास्ट, पहले जो आप p5.js एडिटर खोलेंगे तो व्हाइट स्क्रीन दिखेगा, उसके बाद आपको हाई कॉन्ट्रास्ट मोड में चेंज करना रहता है जिससे कि लुक अपीयर। सो माउस होवर का एग्जांपल दे सकते हैं आप, हाइपरलिंक वेब पेज में होता है। द एक्शन ऑफ मूविंग द माउस ओवर द आइटम कॉजेज इवेंट सच एज पॉपअप। पॉपअप क्या होता है, वही जो मैं बताई, एक आइटम पर आप क्लिक करते ही आपको बहुत सारा पॉपअप आइटम दिखेगा, उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स जुड़े रहते हैं। सो विंडोज और डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अब क्या होता है, रेक्टेंगल 20, 20, 100, 100 ये क्या कर रहा है, क्या डिसाइड कर रहा है, रेक्टेंगल बनाने का ये फंक्शन है। जैसे आपको पॉन्ग गेम में पूछा जाएगा कि रेक्टेंगल क्रिएट करने के लिए, ड्रॉ करने के लिए हमको क्या फंक्शन यूज होता है, तो आप बताएंगे रेक्टेंगल फंक्शन RECT, और ब्रैकेट में जो हम 4 डिजिट डालते हैं कॉमा डाल के, वो एक्चुअली फर्स्ट डिजिट क्या डिसाइड करता है, आपका एक्स एक्सिस डिसाइड करता है। एक्स एक्सिस का कितना वैल्यू आप दे रहे हैं स्क्रीन पर, वो किस जगह रेक्टेंगल बनेगा। और 20 क्या है, वाई एक्सिस, हॉरिजॉन्टल
एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस क्या है वर्टिकल के लिए। और फिर जो नेक्स्ट 100 मैंने लिखा है वो 100 क्या शो करता है कि आपका रेक्टेंगल का विड्थ कितना रहेगा, विड्थ मतलब चौड़ाई कितना रहेगा। और 100 नेक्स्ट जो मैंने 4th नंबर पर दिया वो विड्थ और हाइट रेक्टेंगल का लंबाई और चौड़ाई डिसाइड करता है। सो इन दिस एक्सप्लेन फॉर व्हाट पर्पस दीज नंबर्स आर यूज्ड। बहुत बार ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि ये जो मैंने रेक्टेंगल फंक्शन यूज किया है इसमें ये 4 डिजिट क्या क्या चीज के लिए यूज हुआ, तो आप बताइए। फर्स्ट इज यूज फॉर एक्स एक्सिस, सेकेंड इज यूज फॉर वाई एक्सिस, थर्ड इज यूज फॉर हाइट ऑफ रेक्टेंगल and fourth is used for width of rectangle. Okay, and what happens when we change this number, ये भी आपसे इंटरव्यू पूछ सकते हैं। तो आप बताइए जैसे जैसे हम चेंज करेंगे उसका हर डिजिट को तो वो स्क्रीन पर स्मॉल साइज में रेक्टेंगल, बिग साइज में रेक्टेंगल, कभी जब आप साइज को घटा रहे हैं एक्स एक्सिस को तो वो लेफ्ट में आएगा, जब आप साइज को बढ़ा रहे हैं तो राइट में आएगा, ऐसे चेंज होगा। So what is mouse X in this Pong game code? आपसे बहुत बार पूछा जाएगा ये Pong game कोड में जो मैंने लिखा उसमें ये mouse X का क्या वर्क है, तो आप आंसर दीजिए। The system variable mouse X always contains the current horizontal position of the mouse. ये mouse X क्या है, हॉरिजॉन्टल, एक्स फॉर हॉरिजॉन्टल। आप हमेशा याद रखिए एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल के लिए यूज होता है, वाई एक्सिस वर्टिकल के लिए यूज होता है। सो आप बताइए माउस एक्स का जब हम यूज करते हैं तो जो भी ऑब्जेक्ट रहता है वो एक्स मतलब हॉरिजॉन्टल साइड में मूव करेगा जो रिलेटिव टू 0 0 रहेगा कैनवास के। कैनवास क्या होता है ये भी आपसे पूछा जाता है, पीडीएफ में आंसर भी दिया हुआ है उसका। सो आप बताइए माउस एक्स जो होता है वो मूव करने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टल वे में यूज होता है। सो टॉप लेफ्ट कॉर्नर इज 0 0 फॉर 2D एंड विड्थ डिवाइडेड बाय 2, हाइट डिवाइडेड बाय 2। ये जो टॉप लेफ्ट कॉर्नर 0 0 है वो एक्चुअली क्या है, फर्स्ट वाला विड्थ का पोजीशन है 0 वैल्यू और सेकेंड हाइट के लिए यूज होता है। If touch is used instead of mouse input, mouse X will hold the X value of the most recent touch point. अगर वो मूव नहीं करेगा तो वो आपको ग्रिड वैल्यू दिखाता है, जैसे मैंने कोड में यूज किया था पोंग गेम के कोड में आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके, वो ग्रिड दिखा रहा था जैसे अभी पोजीशन 125, 136 पर है, वो ग्रिड दिखाता है। So what is mouse Y in this Pong code? तो आप ये बताइए माउस Y देखते ही आप समझ जाइए वो वर्टिकल दिखा रहा है। X क्या है हॉरिजॉन्टल, Y is vertical. The mouse Y variable in p5.js, Pong गेम के लिए हम p5.js एडिटर यूज कर रहे हैं, is used to store the current vertical position of the mouse. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, vertical position relative to 0 0 of the canvas. If touch is used instead of mouse input, mouse X will hold the Y value of the most recent touch point. Mouse X क्या चीज यूज कर रहा है, हॉरिजॉन्टल के लिए टच यूज करने पर कर्सर को, और माउस Y वर्टिकल के लिए। ये डिस्प्ले पोजीशन ऑफ माउस ऑन Y एक्सिस, एक्चुअली वो कर्सर क्या शो करते रहता है, माउस का पोजीशन शो करता है वाई एक्सिस पर। सो इसका टेक्स्ट क्या होता है, टेक्स्ट ब्रैकेट में डबल कोड पोजीशन ऑफ माउस वाई रिलेटिव टू कैनवास इज डबल कोड में प्लस माउस वाई 30, 40। ये 30, 40 क्या चीज का पोजीशन है, रेक्टेंगल का विड्थ और हाइट है। ये माउस वाई क्या चीज का पोजीशन है कि वो वर्टिकल साइज में मूव करेगा जब हम कर्सर ले जाएंगे तो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे इंटरव्यू पूछते हैं, हाउ गिविंग इंस्ट्रक्शंस टू ह्यूमन इज डिफरेंट फ्रॉम गिविंग इंस्ट्रक्शंस टू रोबोट। रोबोट को कोई भी इंस्ट्रक्शन देना बहुत डिफिकल्ट है, उसको स्टेप बाय स्टेप मुझे समझाना होता है कि हाँ एक्चुअल में तुम्हें क्या करना है। बट
ह्यूमन को हम एक इंस्ट्रक्शन दे करके बहुत काम करवा सकते हैं इजीली, क्योंकि वो हमारे फीलिंग्स को भी समझता है। जैसे एक एग्जांपल है पीडीएफ में कि आपको रोबोट की तरह इंस्ट्रक्ट करना है कि हाँ तुम पानी पियो वाटर बॉटल से, तो उसके लिए इंस्ट्रक्टर बोल सकता है कि हाँ पानी पियो। वो क्या करेगा, बिना कवर खोले बॉटल का पिएगा, लेकिन पानी तो बॉटल का कवर खुला नहीं और रोबोट है तो उसको इंस्ट्रक्ट करना है कि कैसे बॉटल का कवर खोल के तब पानी पीना है। उसके बाद वो क्या करेगा, खोलेगा लेकिन क्लॉकवाइज नहीं घुमा के कवर को एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, फिर भी बॉटल का कवर नहीं खुलेगा। तो ये सब के लिए अच्छे से इंस्ट्रक्ट करना है कि हाँ बॉटल का कवर खोलो, क्लॉकवाइज में खोलो, फिर पानी पियो। तो ये सब बहुत स्टेप्स रोबोट को समझाने होते हैं इन कंपैरिजन टू ह्यूमन। So giving instructions to human is very easy in comparison to giving instructions to robot. Although robots are said to show complex processor or operations, humans are far more advanced in the sense that they have a highly developed brain. ह्यूमंस के पास हाईली डेवलप्ड ब्रेन है, लेकिन रोबोट के पास कोई खुद का ब्रेन नहीं है। जो हम उसको कोड दे देते हैं करके वो उससे वर्क करता है। सो नो रोबोट हैज एवर मैच्ड अप टू ह्यूमंस आर फार मोर कॉम्प्लेक्स। ह्यूमंस कॉम्प्लेक्स होते हैं और सुपीरियर होते हैं रोबोट से इन ऑलमोस्ट ऑल एस्पेक्ट्स। बहुत सारी चीज में रोबोट आजकल जो वर्क कर रहा है वो मैन नहीं कर पाता है, लेकिन फिर भी ह्यूमन ज्यादा सुपीरियर है। ह्यूमंस आर हाईली सोशल बीइंग्स कंपेयर्ड टू रोबोट्स। ह्यूमन ज्यादा सोशल वे में काम करता है इन कंपैरिजन टू रोबोट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स इन पोंग गेम। पोंग गेम में क्या क्या ऑब्जेक्ट हमें क्रिएट करना होता है पोंग गेम बनाने के लिए। तो आप आंसर दीजिए, पैडल्स और बॉल। दो पैडल होते हैं, एक रेक्टेंगुलर साइज का और बॉल होता है, वो भी इसमें रेक्टेंगुलर साइज का ही बनाया गया है। सो हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ स्टूडेंट कैन शेयर अ प्रोजेक्ट आफ्टर कंप्लीशन। जब कंप्लीट हो जाता है प्रोजेक्ट बनाना, स्टूडेंट का कैसे शेयर करेगा अपने पेरेंट्स के मोबाइल पे या इंस्टा पे, वो पूछते हैं आपसे। इसके लिए भी मैंने एक अलग वीडियो बना रखा है, आप प्लीज उसे चेक कीजिए। ईच स्टेप मैंने क्लियर किया है उसमें। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट, share the project with friends on Insta or Twitter or Facebook or on mobile number by clicking on share button. share button पर क्लिक करके कुछ स्टेप्स है जो कि करने के बाद वो शेयर हो जाता है प्रोजेक्ट बना हुआ। वर्क ऑफ क्रिएट कैनवास, ये भी क्वेश्चन बहुत आते हैं। क्रिएट कैनवास का क्या वर्क है। सो creates a canvas element in the document and sets the dimensions of it in pixel. क्रिएट कैनवास क्या करता है, एक डॉक्यूमेंट बनाता है, जिस डॉक्यूमेंट एरिया में आप, जैसे एक मोबाइल स्क्रीन ही है तो आपको एक स्क्रीन दिखता है, उसके अंदर जो भी फंक्शंस आप करते रहते हैं, वैसे ही क्रिएट कैनवास एक रेक्टेंगुलर एरिया बनाता है, उसके अंदर आप जो भी वर्क करते हैं कोड में p5.js में, वो पिक्सल्स के फॉर्म में सेट होता है। तो ये 400 जो क्रिएट कैनवास अगर हम लिखते हैं तो 400 विड्थ और हाइट खुद से क्रिएटेड रहता है ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर। वो आपसे पूछते रहते हैं कि क्या आपको चाहिए, तो ये सब ऑनलाइन कस्टमर सपोर्ट में यूज होता है। उसके बाद ये सब मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, व्हाट इज बिग डेटा। बिग डेटा क्या है, ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछते हैं। तो ये क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। ये सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा क्या है, जैसे कि आप फेसबुक में जाते हैं, टेक्स्ट बॉक्स, कमेंट्स, इमोजी, पिक्चर, वीडियो जो भी है आप वहां सेंड करते हैं। तो ये सब क्या अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है। जैसे पीडीएफ में सिर्फ हम टेक्स्ट लिख सकते हैं, कुछ इमेज इंसर्ट कर सकते हैं, बट फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, ये सब जो डेटा, जहां डेटा बैक स्टोरेज में सेव होता है, वो सब सेव करने के लिए बिग डेटा का यूज होता है। तो ये सब मैंने डिस्कस किया था।
और पिछले क्लास में मैंने सोफिया के बारे में डिस्कस किया था। ये सोफिया एक रोबोट है जो कि सिटीजन इसको मिल चुका है और ये फर्स्ट रोबोट है जिसको सिटीजन मिला है। ये यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ साइंस एंड रोबोटिक्स की है। रोबोट सोफिया पर्सनिफाइज आवर ड्रीम्स फॉर द फ्यूचर ऑफ एआई। ये एआई के द्वारा बनाया गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके। तो आप अभी चेक कर सकते हैं सोफिया के बारे में। इसको ये ट्विटर भी चला रही है रोबोट होने के बावजूद, और इसको बहुत सारे रिसर्च करके बनाए गए हैं। She is the world's first robot citizen and the first robot innovation ambassador. ओके, तो वो आपसे पूछेंगे कि आप क्या सोफिया के बारे में जानते हो या कोई ऐसा एग्जाम्पल दो रोबोट है जिसको सिटीजन मिल चुका है। तो आप ये सब देख लेके थर्ड डेमो में अक्सर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो थैंक यू गाइड्स एंड प्लीज comment if any query and please subscribe my channel. Thank you.